ये झील कितनी प्यारी है। मम्मा, यहाँ का मौसम कितना प्यारा है। हम यहाँ कुछ बातें करें, कुछ देर ठहरें यहाँ पे। क्यों नहीं बेटा, हम यहाँ ठहर सकते हैं। मैं आपको झील के हवाले से मुझे याद आया, एक मुझे ना कहानी आती है, मैं आपको वो सुनाती हूँ, बहुत मज़े की है। चलो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, सुनना चाहोगी क्या? नहीं मम्मा, मैं जरूर सुनना चाहूंगी। हम यहाँ कुछ देर बैठ सकते हैं, बैठ के कहानी सुनाओ ना मुझे, प्यारी सी कहानी सुनाओ कोई। चलो बैठो बेटा, जहाँ बैठ के मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। तो सुनो बेटा, मैं आपको आज एक मम्मा मुर्गी और बतख के बच्चे की कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। एक दफा का जिक्र है कि एक बतख दरिया के किनारे रहती थी। बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द मर जाओगी। उसे ये सुनकर सदमा हुआ, क्योंकि उसके पास एक अंडा था। उसे डर था कि अगर मैं मर गई तो इस अंडे का क्या होगा, जिसकी खोल से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था, और फिर इस बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा वो अपने सब दोस्तों के पास गई जो जंगल में रहते थे। उसने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बतख ने उनकी काफी मिन्नतें की कि खुदा के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना, लेकिन किसी ने इसकी बात ना मानी। बेचारी बतख भी क्या करती, उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भाई मुर्गे के पास जाऊं, वो जरूर मेरी मदद करेगा। लिहाजा वो मुर्गे के पास गई और उसे सारा किस्सा सुना दिया। मुर्ग भाई, आप मेरे बच्चे के मामू जैसे हो, प्लीज आप ही मेरे बच्चे को अपने पास रख लेना। मुर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता, लेकिन मेरी बेगम मुर्गी ये बात नहीं मानेगी। लिहाजा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। बतख इधर से मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके जहन में एक तरकीब आई और उसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया और खुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। बतख की तबीयत बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि वो वहीं मर गई। जब मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकले तो उनमें एक बतख का बच्चा भी था। मुर्गा सब जान गया था कि बतख अपना अंडा आंख बचाकर मुर्गी के अंडों के साथ रख गई है, लेकिन उसने मुर्गी को बताना मुनासिब ना समझा। मुर्गी ने काफी शोर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बतख का बच्चा नहीं रहेगा। मुर्गी ने उसे काफी समझाया, लेकिन मुर्गी ने उसका कहना नहीं माना और अपने बच्चों को भी मना कर दिया कि बतख के बच्चे से किसी का बात नहीं करनी। सब ने मुर्गी की बात मान ली, लेकिन दो चूजों ने अपनी माँ की बात ना मानी और वो जो खुद खाते थे अपने साथ उस बतख को के बच्चे को भी खिलाते थे। मुर्गी को बतख के बच्चे से सख्त नफरत थी, वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मुर्गी के जहन में ख्याल आया कि हम सब मिलकर दरिया के किनारे सैर को जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे और बतख के बच्चे को वहीं छोड़ आएंगे, इस तरह उसे जान छूट जाएगी। वो लोग सैर को निकले। वहां पहुंचते ही एक चूजा दरिया के किनारे चला गया और डूबने लगा। ये देखकर मुर्गी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। बतख के बच्चे को तैरना आता था, उसने फौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया और उस चूजे को निकाल कर बाहर ले आया। मुर्गी ने जब ये देखा तो उसे अपने किए पर काफी शर्मिंदा हुई और उसने बतख के बच्चे से माफी मांगकर उसे अपना बेटा बना लिया। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे। देखा बच्चों, कैसे बतख के बच्चे ने मुर्गी के बच्चे को बचाया और कैसे उसका भला हुआ।
اس لیے تو کہتے ہیں بیٹا کہ بلا کر بلا تو ہو بلا، یہ والی بات ہے۔ اگر کسی کا بھلا کرو گے تو کوئی آپ کا بھی بھلا سوچے گا، اگر نہیں کرو گے تو کوئی بھی بھلا نہیں سوچے گا، نہ ہی رب کی طرف سے اس کا بھلا ہوگا۔ اگر کسی کے بارے میں آپ یہ سوچو گے کہ اس کا برا ہو تو آپ کا کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا یہ بات یاد رکھنا، ہمیشہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا اور اچھا اچھا ہی سوچنا، یہی ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے۔ یہاں پر یہ کہانی تمام ہوئی۔ واہ مما، یہ تو بہت اچھی کہانی تھی جو آپ نے مجھے سنائی۔ مما، پھر بطخ کا بچہ ان کے ساتھ ہی بڑا ہو گیا ہوگا۔ یہ کتنی اچھی بات ہے نا، وہ آپس میں مل جل کے رہے۔ اس کی مما تو مر گئی تھی نا، اس لیے وہ سب اس کے بہن بھائی ہو گئے۔ اب مرغی اس کی ماں ہو گئی، مرغا اس کا باپ ہو گیا۔ ان کا خیال رکھتے ہوں گے نا وہ اچھے سے۔ واہ مما، مجھے بہت مزہ آیا سن کے، ایسی کہانیاں مجھے ہمیشہ سناتی رہو۔ جی بیٹا، یہ کہانی ہو گئی، وہ تو پھر ظاہر ہے ایسا ہی ہونا تھا نا، وہ اس کے بہن بھائی بن گئے، وہ مما پاپا بن گئے، وہ ہنسی خوشی رہنے لگے، اس کے بدلے میں انہوں نے اس کو رکھا نا، اس نے ان کے بچے کی جان بچائی تھی۔ تو چلو اب کافی ہو گیا ٹائم، ہم گھر چلتے ہیں، چلو بیٹا۔